हेलो एवरीवन, आई एम विकास कुमार फ्रॉम मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट। वेलकम यू ऑल। तो आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, और नया चैप्टर है हमारा पॉलीमर्स। आप देख रहे हैं पॉलीमर्स। इसके पहले हमारा बायोमोलिक्यूल्स था, तो पहले हम पॉलीमर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे, राइट। तो चलिए देखिए क्या होता है पॉलीमर्स का मतलब। पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, देखिए। तो पॉली मतलब होता है मेनी, ओके, और मर्स मतलब होता है यूनिट, ओके। क्या बोल रहा है आपको, पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स का मतलब होता है, पॉली मतलब तो आपको मालूम ही होगा, पॉली मतलब मेनी। एक से ज़्यादा, एक से दो हुआ तो डाई बोल देंगे, एक से दो हुआ दो से ज़्यादा हुआ तो ट्राई बोल देंगे, और 5, 7, 8, 9, 10 अगर इस तरह से हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, सीधे एक शब्द में उसको बोलेंगे पॉली, ओके। तो पॉली मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा, राइट। तो एक से ज़्यादा मतलब मैनी बोल सकते हैं इसको हम, ओके। उसके बाद फिर मर्स का मतलब, मर्स का यहाँ जो मर लिखा हुआ है, मर का मतलब यूनिट हो गया, ओके। एक सिंगल यूनिट होगा इन तमाम जो जितना भी मैनी ग्रुप्स देख रहे हैं। मतलब कोई लंबा चेन ले लीजिए, और उस लंबे चेन में अगर एक पर्टिकुलर यूनिट्स का देखेगा, रिपीटिंग यूनिट्स होगा आपका, ठीक है। एक रिपीट्स होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगले रहे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो उसमें रिपीटिंग यूनिट क्या है आपका, रिपीटिंग यूनिट उसका जो डिफरेंस कीजिएगा आप, तो वो उसका रिपीटिंग यूनिट हो जाएगा उसका, ओके। तो यहाँ पॉलीमर्स में भी कुछ वैसी तरह से है। पॉलीमर्स में मतलब क्या हुआ कि अगर आप मान लीजिए पॉलीथीन अगर बोलते हैं, पॉलीथीन, हालांकि अब तो बंद हो गया पॉलीथीन, बट हमारा पॉलीमर चैप्टर है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो पॉलीथीन जो है कैसे बनता है, पॉलीथीन बनता है आपका इथीन से, ओके। तो इथीन का जो आपका रिपीटिंग यूनिट क्या होगा, इथीन आपका जब देखेंगे पॉलीमर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा। रिपीटिंग यूनिट्स मतलब एक सिंगल यूनिट जो बार बार क्या होगा, रिपीट होता जाएगा आपको पॉलीमर्स में, ओके। तो पॉलीमर, ये हमारा पॉलीमर्स, ये पॉलीमराइज होने के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, ओके। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ आपने लिख रखा है पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि पॉलीमर्स का मतलब आपको समझ में आ गया। सबसे पहली चीज़, मर्स मतलब क्या होगा, यूनिट, एक रिपीटिंग यूनिट्स होगा जो बार बार क्या होगा, पूरे कंपाउंड में आपको, पूरे पॉलीमर्स में वो बार बार आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा, ओके। उसके बाद देखिए दूसरा कि आपको कौन, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हमको लेना होगा ताकि वो पॉलीमर्स हो सकता है। क्या हम 2-3 यूनिट्स ले लेते हो, क्या हमारा पॉलीमर्स कहलाएगा, नहीं। 2-3 यूनिट्स लेंगे तो आपको पॉलीमर्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। आपको कम से कम इतना मॉलिक्यूल्स मास लेना पड़ेगा, लगभग 10⁻³ to 10⁻7 मॉलिकुलर मास लेना पड़ेगा यूनिट का। 10⁻5 से 10⁻7 यूनिट मास का अगर मॉलिकुलर वेट होना चाहिए या मास होना चाहिए उसका, तभी आपका क्या कहलाएगा, आपको वो पॉलीमर्स बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, राइट। तो यहाँ पर कितना बोला मैंने, 10 के पावर, ऑलमोस्ट 10 के पावर कितना होना चाहिए, 10 के पावर लगभग 10 के पावर 3 से 7 के बीच में बोला हमने। 10 के पावर मॉलिकुलर मास कितना होना चाहिए, मॉलिकुलर मास उसका होना चाहिए 10 के पावर 3 से 10 के पावर 7 यूनिट, ओके। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉलीमर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा, राइट। तो आगे देखिए दूसरा बात बोलते हैं क्या, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो पॉलीमराइजेशन क्या है वो देखिए। पॉलीमराइजेशन का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, मतलब प्रोसेस, कौन किसका प्रोसेस, पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है। पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस होता है, कहाँ से, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मोनोमर्स, मतलब मोनोमर से हमें क्या मिलता है, पॉलीमर्स मिलता है, ठीक है। तो मोनोमर्स से आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव मोनोमर्स, मतलब मोनोमर्स का अगर आप पॉलीमराइजेशन करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉलीमर्स मिल जाएगा, राइट। अब मोनोमर्स क्या होता है, तो मोनोमर्स मतलब हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं कि जिससे वो बन रहा है, मेथड हमारा क्या है, पॉलीमराइजेशन मेथड है, ठीक है ना। तो उससे आपका मिलेगा क्या, पॉलीमर्स मिलेगा, राइट। तो पॉलीमर्स मतलब जैसे कि आपने बोला पॉलीथीन, ठीक है। तो जब आप बोलते हैं पॉलीथीन, तो पॉलीथीन क्या आपका, पॉलीथीन एक क्या है आपका, पॉलीमर्स है, ठीक है। तो अगर इसका मोनोमर्स पूछा जाए तो ये एक्चुअली बना किससे है, राइट।
तो एक्चुअली ये आपसे जानना है, मोनोमर्स का मतलब हुआ कि वो किससे बना हुआ है, ठीक है। ये तो प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन तो एक प्रोसेस है केवल, लेकिन वो बना किससे, जो पॉलीथीन की बात कर रहे हैं, उस पॉलीथीन आपको बनाने में क्या चीज़ का यूटिलाइज हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। मोनोमर्स वही होता है कि किससे वो बना है, राइट। तो जैसे पॉलीथीन की बात कर लें हम, मान लीजिए एन टाइम्स हमने ले लिया क्या, CH2, ये हमारा क्या है, इथिलीन बोल सकते हैं इसको, या इथीन भी बोलते हैं हम लोग। इसको क्या करें हम, पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, ओके। पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपको, ये आपका डबल बॉन्ड टूट जाएगा और कुछ इस तरह से बन जाएगा। चूँकि आप एन टाइम्स लिए हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, एन टाइम्स ही मिलेगा। और इस तरह से हमारा क्या चलता जाएगा, इस तरह से। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको देखिए तो जरा ध्यान से, इसमें रिपीटिंग यूनिट क्या दिख रहा है आपको, CH2 CH2 फिर CH2 CH2 फिर CH2 CH2। तो कोई एक पार्ट, इसका एक यूनिट क्या होगा, इसका एक पर्टिकुलर यूनिट हमारा क्या ले सकते हैं, ये हमारा हो सकता है एक यूनिट, इसको क्या बोल सकते हैं, एन टाइम्स है इसका, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट्स, ओके। हमारा क्या हो गया, ये रिपीटिंग यूनिट्स हो गया, राइट। तो यही हमारा रिपीटिंग यूनिट्स क्या होता है, वहाँ पर आपको जो मर्स का मतलब हुआ ये दिस पार्ट, ओके। और पॉली मतलब ये पूरा पार्ट अगर ले लिया जाए, एक से ज़्यादा पार्ट आपको देख रहे हैं इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीमर्स हो जाएगा, राइट। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज पॉलीथीन, दिस वन इज पॉलीथीन, राइट। तो इसमें हम दो तरह के पढ़ते हैं। इसमें वैसे तो सोर्स से रिलेटेड भी है, तो मैं सोर्स से रिलेटेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। मैं डिस्कस करूँगा इसमें बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। बेसिकली दो टाइप्स का आपका क्या हो गया, एक तो मैंने बताया आपको सोर्स से रिलेटेड, तो सोर्स से रिलेटेड आप थोड़ा देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसमें पॉलीमर्स में आपको दो पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक होता है एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो दो प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, कौन कौन सा पढ़ेंगे, एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो मैं बता दूं आपको कि एडिशन पॉलीमर्स का मतलब क्या हुआ, एडिशन पॉलीमर्स का मतलब हुआ कि दो कंपाउंड आपका मिलेगा, दो कंपाउंड मिलेगा और उसका क्लास क्या होगा, हमारा दोनों का सेम क्लास होगा, ठीक है। मतलब अगर अल्कीन बोल रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, अल्कीन ही होगा, राइट। तो उसमें क्या एडिशन कंपाउंड को क्या करेंगे आप, ऐड करके वो क्या कर देंगे, पॉलीमराइज कर दीजिएगा, तो आपको कुछ इधर मिल जाएगा, पॉलीमर मिल जाएगा, ओके। और कंडेंसेशन की बात अगर करें तो कंडेंसेशन में आपको क्या मिलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स का आपका बाहर होगा, ठीक है। आपको क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का वहाँ पर रिलीज होगा। तो कंडेंसेशन का मतलब ये होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का बाहर होना, राइट। तो दो पार्ट हम पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एडिशन पॉलीमर, दूसरा पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। तो चलिए सबसे पहले दोनों बात डिस्कस कर लेते हैं आगे। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ दो पार्ट, पॉलीमर सबका दो पार्ट होता है, कौन कौन सा होता है आपका, एडिशन पॉलीमर्स, ओके। दूसरा हमारा होगा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो ये हमारा क्या हुआ, एडिशन पॉलीमर्स, दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ओके। तो जैसे कि हमने बताया आपको
कि दो पार्ट हम पढ़ेंगे, एक पार्ट पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमर्स, दूसरा पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो इसमें देखिए एडिशन पॉलीमर्स में आपको बताया कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेकर के क्या करेंगे, ऐड करके उसको पॉलीमराइजेशन कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में जैसे आपको नाइलॉन 6 की बात करते हैं, तो नाइलॉन 6 में आप क्या करते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ये कंडेंसेशन की बात कर रहा हूँ। अगर कंडेंसेशन की बात करें तो इसमें हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, नाइलॉन 6 जो एग्जाम्पल जो होगा हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर्स का होगा। ओके, और दूसरा आप यूज़ करें तो बूना एन की बात कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा बूना एस, ये सब ये जो आपको देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल हमारा एडिशन पॉलीमर्स हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स और एडिशन पॉलीमर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन पॉलीमर्स, उसके बाद हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन पॉलीमर्स का एग्जाम्पल। देखिए बूना एन और बूना एस, इसमें दो टाइप का आएगा आपका। मैं थोड़ा एक डिस्कस कर दूं आपको, पहले आपको मैं बात कर दूं होमोपॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स, और दूसरा बात करेंगे हम कोपॉलीमर्स का क्या मतलब है। देखिए आपका होमो मतलब क्या, आपको पता है होमो मतलब, तो आपको सबको पता है कि होमो मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसमें मोनोमरिक जो मतलब जो मोनोमर्स होगा, राइट, इसमें आपका मोनोमर जो होगा इसमें सेम टाइप का मोनोमर्स होगा, ठीक है। होमो मतलब सेम टाइप, सेम मतलब क्या, मोनोमरिक हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, कोपॉलीमर में डिफरेंट होना चाहिए। समझ आई बात। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए इसका होमोपॉलीमर से मतलब क्या कि आपका सेम बोले तो क्या, कैसे समझा आपको, होमो मतलब क्या हो गया कि सेम टाइप का ग्रुप होना चाहिए, सेम टाइप का ग्रुप। जैसे मान लीजिए आपने इस्तेमाल किया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बताया, एग्जांपल के रूप में बताया था, इथिलीन के बारे में बताया था। इथिलीन बोले तो पॉलीथीन जब आपने बनाया था, तो पॉलीथीन में आपका क्या था, आपका सेम टाइप का, अगर दो मोनोमर्स आपका सेम था, ठीक है, मोनोमर तो एक ही है, लेकिन उसको एन टाइम्स आपने लिया है, तो दो अलग अलग मोनोमर्स को आपने, दो अलग अलग सिंगल इथिलीन का दो अलग अलग आप इस्तेमाल किया था पॉलीमराइज करने के लिए। और अगर आप कोपॉलीमर की बात करें तो अगर मान लीजिए एक इथिलीन है तो दूसरा कोई और प्रोडक्ट होगा, लेकिन वो क्लास क्या होगा, सेम क्लास का ही होगा, इथेन का ही क्लास होगा, इथिन का ही क्लास होगा, लेकिन दूसरे नंबर ऑफ कार्बन का हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अपने सेम, जैसे मान लीजिए कि 1 2 होल्ड ऑन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 1,3 ब्यूटाडाइन, ओके, 1,3 ब्यूटाडाइन, अब प्लस आपने स्टायरीन ले लिया, ओके, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन लेते हैं तो ये आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देगा, मतलब पॉलीमराइज करोगे तो आपको कुछ ना कुछ देगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, ठीक है। अगर इसी का अगर मान लीजिए आपको इसको नहीं करना है आपको, अगर इसी को हम n टाइम्स कर दें और सिर्फ इसी का पॉलीमराइज कर दें, तो इसी का पॉलीमराइज करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होमोपॉलीमर्स हो जाएगा। होमो मतलब क्या, सेम मोनोमर होगा, ठीक है, सेम काइंड ऑफ मोनोमर्स होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दो अलग अलग मोनोमर्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो मोनोमर्स हमारा क्या होना चाहिए, इसके लिए कोपॉलीमर्स के लिए अलग अलग काइंड ऑफ मोनोमर्स होना चाहिए, लेकिन होमो के लिए क्या होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ होना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पर अगर इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इसी का हम पॉलीमराइज कर देंगे और आपको जो कोई कुछ भी मिलेगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा, पॉलीमर्स कहलाएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले होमोपॉलीमर्स की बात करते हैं, फिर हम कोपॉलीमर्स की बात करेंगे, और दोनों में क्या करेंगे, दोनों में एडिशन प्रोडक्ट ही करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि दोनों को ऐड करके आपको लिखना है, ठीक है। दोनों को ऐड करके पॉलीमराइज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ भी आपको क्या करना है, होमोपॉलीमर्स में क्या करना है, आपको दोनों को ऐड करके ही लिखना है, राइट। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए, तो एक तो एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं हम, सिंपल एग्जाम्पल आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारे पॉलीमराइज कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। पॉलीमराइज करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर, CH2 और डॉट डॉट, इसका रिपीटिंग यूनिट हमारा ये हो गया, n टाइम्स हो जाएगा ये, राइट। ये क्या हमारा
पॉलीथीन हो जाएगा, क्योंकि ये हमें इथिलीन है, इथिन बोलिए या इथिलीन बोलिए, एक ही बात हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देगा, ये आपका क्या है, एक एन टाइम्स यूनिट है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ता चला जाएगा, एक साथ जुड़ता चला जाएगा, उसको पॉलीमराइज कर दीजिए सबको और आपको इधर को मिल जाएगा। डन। दूसरा देखिए, दूसरा ये हमारा क्या था, होमोपॉलीमर्स का एग्जांपल था। अब हम देखते हैं कोपॉलीमर्स का। ये तो पता चल गया वो क्या है, ये हमारा पॉलीथीन है, पॉलीथीन, ओके, पॉलीइथीन, दिस काइंड पॉलीथीन, राइट। अब दूसरा देखिए एग्जांपल किसका, कोपॉलीमर का। दूसरा एग्जांपल हमारा हो गया कोपॉलीमर का हो जाएगा। दूसरा हमने देखा था यहाँ पर कोपॉलीमर, ओके। कोपॉलीमर मतलब क्या होगा, दो अलग अलग एग्जांपल्स होंगे आपके, ठीक है, दो अलग अलग मोनोमर्स हमारे होंगे। जैसे मान लीजिए एन टाइम्स हमने ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो या तो सॉरी यहाँ पर आपका डायरेक्ट जुड़ जाएगा, और 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन, ओके, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन। ये क्या बनाएगा, आपको भूना एस बनाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइरिन, ओके, इसको हम बोलते हैं स्टाइरिन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका बनेगा क्या, आपको यहाँ पर पॉलीमराइज करेंगे आप, पॉलीमराइजेशन करते हैं तो आपको बन जाएगा कुछ ऐसे, ये दोनों बॉन्ड आपका रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने के बाद ये बीच में आ जाएगा, ये बाहर टूट के ये टूट के बाहर, ओके, और ये बॉन्ड भी आपका ब्रेक हो जाएगा, और ये आपको आ जाएगा कहीं एक पर जाकर के कनेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपको बन जाएगा कुछ ऐसा, ये टूटने के बाद ये छूट गया CH, और ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। करेक्ट है, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन इज हेयर, ये हमारा हो जाएगा रिपीटिंग यूनिट, ये हमारा आ जाएगा रिपीटिंग यूनिट्स, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपको ये हमारा बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटने के बाद बीच में आएगा, देखिए हमने बोला था ये दोनों बॉन्ड, ये दोनों रेजोनेंस करने के बाद ये दोनों बीच में आ जाएगा, ये आपको बीच में आ गया, ओके। और यहाँ पे आपका CH2 था, ये भी ब्रेक होगा, ये जब ब्रेक होगा तो आपका CH2 यहाँ आ जाएगा, ओके। उसके बाद फिर ये वाला बॉन्ड आएगा, इस पर कनेक्ट होगा, और उसके बाद इस बॉन्ड पर आपको कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपको चला जाएगा, ओके, सॉरी यहाँ पर आपका CH2 कनेक्ट होगा, पहले CH2 से, ये आपका CH2 से कनेक्ट हो जाएगा, और ये आपका आगे बढ़ जाएगा। डन। तो ये हमारा क्या है, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, CH2 right, I think this one is CH2 double bond CH2, then again CH2, wait थोड़ा सा रुक जाइए। Now this one is C6H5, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ छोटे फॉर्म में C6H5, और ये हो जाएगा
2 4 2 4 2 6 देन फाइन। ओके, तो टोटल कार्बन यहाँ पर 4 कार्बन है और 2 कार्बन इधर, 6 कार्बन आपके होने चाहिए और उसके बाद फिर आपका इस कार्बन पर कनेक्टेड है, ये देख लीजिए आपका कनेक्ट हो गया। ओके, इस तरह से हमारा क्या देखें हमने, रिपीटिंग यूनिट हमारा पार्ट हो गया और इसको हम बोलते हैं बूना एस। बूना एस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बूना एस बोलते हैं, राइट। तो उसके बाद आगे ये हमारा देखिए आपको क्या दिखा है, यहाँ पर 2 अलग अलग मोनोमर्स हो गया, इसको भी हम एन टाइम से ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये आपका एक 1,3 ब्यूटाडाइन है और ये हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन नहीं है। ओके, तो आपको क्या देखना है कि दो अलग अलग क्या लेना है आपको, मोनोमर्स का इस्तेमाल करना है ताकि आपको क्या कर सकें, आप कोपॉलीमर्स को आप डिफाइन कर सकें। कोपॉलीमर्स मतलब क्या हुआ कि आपका मोनोमर जो होना चाहिए वो 2 अलग अलग होना चाहिए, सेम मोनोमर्स आपका नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं आप, स्टायरिन देख रहे हैं। तो स्टायरिन और 1,3 ब्यूटाडाइन क्या आपका 2 अलग अलग मोनोमर्स है, राइट। तो दोनों मोनोमर्स हमारा सेम नहीं होना चाहिए। पहले वाले जो केस हमने बताया था आपको, एथिलीन वाला केस जिसको मैं पॉलीथीन बनाया था, तो पॉलीथीन वाला जो केस था हमारा, दोनों में सेम मोनोमर्स आता था, राइट। तो इसीलिए हम उसको हम कोपॉलीमर्स का कोपॉलीमर नहीं बोलेंगे, राइट। चलिए देखते हैं आगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल था एडिशन पॉलीमर्स का। अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स में। ओके, तो देखिए मैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। नंबर 2, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ओके, तो देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर्स की अगर बात किया जाए तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स आपको पहले बताया था, इसमें क्या निकलेगा आपको, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि कंडेंसेशन मतलब कंसर्न टू व्हाट, कंसर्न टू वाटर, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाटर निकलेगा और वाटर निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा 2 अलग अलग मोनोमर्स, 2 अलग अलग मोनोमर्स हो सकता है, सेम भी मोनोमर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें वाटर निकालने के लिए 2 अलग अलग मोनोमर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम कोई OH ग्रुप का होना मांगता है, यहाँ पर कोई ना कोई आपका OH ग्रुप जरूर होगा। तो एक हम इस्तेमाल किसका यूज़ करते हैं, एक हम एडिपिक एसिड यूज़ करते हैं और दूसरा हेक्सामेथिलीन डाइअमीन्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पर n टाइम्स ऑफ H2N और CH2 हेक्सामेथिलीन NH2 प्लस n टाइम्स ऑफ HOOC। मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। CH2 होल 4 COOH। ओके, और ये हमारा पॉलीमराइज होने के बाद NHCH2 का होल 6, दिस इज NHCO CH2 होल 4 NCO। ये हमारा हो गया रिपीटिंग यूनिट। ओके, n टाइम्स प्लस H2O। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था आपको H2O बाहर निकले, हमारा H2O यहाँ से बाहर निकल रहा है और इसका नाम है नाइलॉन 6, राइट। जरा से देखिए, तो मैं थोड़ा स्ट्रक्चरली आपको ड्रॉ कर देता हूँ, बेटर होगा आपको समझने में। ओके, तो देखिए, तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला है, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे, n मॉलिक्यूल्स, वहां n छूट गया है, तो वह n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकलेंगे, क्योंकि n टाइम्स ये है और n टाइम्स ये है, तो दोनों मिला के कितने होंगे, n टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल भी निकलेगा, ठीक है। n टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। सबसे पहले चीज देखिए, यहाँ पर क्या है, H2 है और यहाँ पर क्या है आपका O है, HO है, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या निकलेगा यहाँ से आपको, इन दोनों मॉलिक्यूल से आप वाटर मॉलिक्यूल निकालिए। ये यहाँ से आपको इस पार्ट से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा सबसे इस पार्ट से। तो देखिए इस पार्ट से वाटर मॉलिक्यूल निकालिएगा इस पोर्शन से, तो क्या दिखेगा आपको यहाँ पर, देखिए C11O, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, OH यहाँ से लिया और H यहाँ से लिया, देखिए यहाँ से H यहाँ से लिया, OH यहाँ से लिया, तो क्या बच गया आपका NH बच रहा है। देखिए यहाँ पर NH दिख रहा है आपको,
उसके बाद फिर आपको क्या दिख रहा है, इसके बीच में जब आपने यहाँ से NH लिखा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाला आपने, राइट। तो वाटर मॉलिक्यूल निकाले, तो चलिए काम करते हैं, मैं निकाल देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ से NH मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ से निकाला, ठीक है। यहाँ से आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो क्या बच गया यहाँ पर, NH बॉन्ड विथ व्हाट, C डबल बॉन्ड O। चलिए देखते हैं है कि नहीं है आपका। उसके बाद क्या है आपका, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 4 टाइम्स, दिस इज व्हाट, दिस इज एडिपिक एसिड्स, एडिपिक एसिड, और इसका नाम है हेक्सामेथिलीन डायमीन, हेक्सामेथिलीन डायमीन। ओके, तो ये हमारा क्या है, हेक्सामेथिलीन डायमीन्स के साथ में रिएक्शन कराएगा एडिपिक एसिड, तो आपको मिल जाएगा नाइलोन 6। चलिए देखते हैं आगे। तो आगे में भी आपको क्या है, आगे भी आपका कुछ वैसा ही निकलेगा, राइट। आगे में देखिए, इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखिए, तो इस पोर्शन को, ये पोर्शन इधर से वाटर निकालेगा, इस पोर्शन को मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, OH निकलेगा, और क्या बचेगा आपका, यहाँ से H निकलेगा, तो आपको इधर भी क्या मिलने वाला है, NH ही मिलने वाला है। ओके, तो इस तरह से आपको क्या होगा, चलता चला जाएगा, और यहाँ भी सेम प्रोसेस हुआ होगा, सेम प्रोसेस होगा, फिर आगे अगला जो मॉलिक्यूल होगा कुछ इस तरह से निकलता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा नाइलोन 6 का प्रिपरेशन हुआ। तो अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, हमने निकाला कैसे, सबसे पहले हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाला, ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाला। उसके बाद फिर हमने इधर वाला जो, एक ध्यान रखिए कि इधर वाला मॉलिक्यूल्स जो आपको लिखा गया है, ये चीज़ आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स इधर भी तो होगा, एक मॉलिक्यूल इधर भी तो होगा, क्योंकि इधर वाला मॉलिक्यूल होगा तो हमारे वहाँ से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, OH और एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपको ये नजर आएगा। और उधर वाले से, उधर वाला को आपने क्या किया होगा, उधर वाला इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें, इस वाला मॉलिक्यूल को अगर निकालेगा तो क्या करें, ये OH तो कंप्लीट निकल जाएगा, और जो आने वाला ग्रुप होगा हेक्सामेथिलीन डायमीन का जो होगा उसका H निकलेगा, और यहाँ से तो ये कंप्लीट निकल जाएगा ना, तो ये कंप्लीट निकलेगा, इसलिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये लिखा गया है, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, नाइलोन 6 क्या, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, नाइलोन 6 का आप हमें क्या बताइए, मोनोमर्स बताइए। तो नाइलोन 6 का मोनोमर्स क्या हो गया आपका, हेक्सामेथिलीन डायमीन्स, ओके, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड्स। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, n मोल्स ऑफ वाटर निकलेगा यहाँ पर, n मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो n मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। ओके, ये हमारा क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल्स है। अब देखिए एग्जाम्पल दूसरा हम देखते हैं, कोई क्वेश्चन और बना के इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि, जैसे क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्वेश्चन है आपको, CH2 CH C6H5 और N है, कहता है A होमो पॉलीमर और कोपॉलीमर, ठीक है, होमोपॉलीमर है या फिर कोपॉलीमर है। तो देखिए यहां पर आपको क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपको दिया गया और क्वेश्चन देके पूछ रहा है आपसे क्या है, होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं या फिर सेम मॉलिक्यूल्स दिख रहा है आपको। देखिए दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होता तो ये आपका कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड आपको दिखाई देता है, राइट, एक डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली क्या है, एक ही मॉलिक्यूल्स है। और ये क्या है, ध्यान से देखिए, आपको स्टाइरिन नजर आ रहा है, ये इसका स्टाइरिन मतलब इसका जो मोनोमर होगा कुछ ऐसा मोनोमर होगा इसका। इसका अगर पॉलीमराइजेशन करते हैं आप, इसका अगर पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो आपको ये मिलेगा। तो ये क्या है, आपका मोनोमर एक ही टाइप का है ना, अगर इसको n टाइम्स है, n टाइम्स है, इसको अगर आप पॉलीमराइज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, दिस वन यू विल गेट। तो ये आपको क्या है, कोई एक ही टाइप का है, कोई एक ही टाइप का नंबर n टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया गया है। तब एक ही टाइप का n टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल लिया जाता है तो आपको मालूम है क्या होता है, वो होता है होमोपॉलीमर्स, ठीक है। अगर यहाँ पर दो अलग अलग टाइप का अगर लेते हैं यहाँ पर और उसको पॉलीमराइज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वो आपका हो जाता है कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया आपने पॉलीमराइज करने के लिए, राइट। पर यहाँ पर क्या है, दोनों सेम मॉलिक्यूल्स आपने इस्तेमाल किया है। सो दिस इज व्हाट
ये को होमोपॉलीमर्स होगा, दिस वन इज होमोपॉलीमर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, होमोपॉलीमर्स हो जाएगा, राइट। तो हमने दोनों खत्म कर दिया, कंडेंसेशन पॉलीमर भी खत्म कर दिया और हमने एडिशन पॉलीमर्स भी खत्म कर दिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए हमारे, आगे हमारे पास है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है देखिए, टेफ्लॉन हमारा होगा CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राफ्लोरो इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन, राइट। इसका पॉलीमराइजेशन अगर करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो आपको क्या बना देगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये आपका क्या हो जाएगा, रिपीटिंग यूनिट हो जाएगा एन टाइम, दिस इज व्हाट, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का आपसे क्या पूछेगा, मोनोमर्स पूछेगा, ठीक है। टेफ्लॉन का अगर आपसे मोनोमर पूछता है तो आपको क्या बोलना होगा, दिस इज व्हाट टेफ्लॉन। और इस टेफ्लॉन का अगर मोनोमर्स पूछता है तो आपको क्या बोलना होगा, ये आपका टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन हमारा क्या है, हमारा मोनोमर ऑफ व्हाट, टेफ्लॉन, राइट। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल और इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल्स। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल्स, राइट। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल्स हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCN एन टाइम्स। इसको अगर आप क्या करते हैं, एन टाइम अगर पॉलीमराइज करते हैं, इसको पॉलीमराइज करोगे तो आपको ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपको मिल जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CHCN, और हमारा यहाँ हो जाएगा CHCN, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारा एन टाइम्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल्स, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा एक्राइलोनाइट्राइल्स होगा, एक्राइलोनाइट्राइल्स, राइट। ये क्या आ जाएगा, एक्राइलोनाइट्राइल्स। इसका पॉलीमराइज करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए अगर एक्राइलोनाइट्राइल्स है, उसका एन टाइम्स अगर उसको पॉलीमराइज करते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा पोली बन जाएगा। सिंगल यूनिट्स का अगर एन टाइम्स करोगे तो वो हमारा ओब्वियसली क्या बनेगा, पॉली बन जाएगा, राइट। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा इसका नाम होगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल्स, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल्स, डन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं हम लोग। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है देखते हैं, क्या लिखा है, कंडेंसेशन और
स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, राइट। तो एग्जांपल देखते हैं इसका क्या है हमारे पास में। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास में है HO n टाइम्स CH2C CH2OH प्लस n टाइम्स ऑफ H, आपको क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका टेरेलिन, CH2CH2O डबल बॉन्ड, ये हमारा सिंगल यूनिट हो जाएगा। और इसका नाम आपको तो पता ही होगा, ये थोड़ा दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल है, घबराने की बात नहीं है, ये हमारा एथिलीन ग्लाइकोल है, ठीक है वो। और ये हमारा क्या है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इसको बोल सकते हैं हम लोग थैलिक एसिड्स, इसको बोलते हैं हम लोग थैलिक एसिड्स, राइट। ये और ये हमारा हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एथिलीन ग्लाइकोल, ओके। ये हमारा कॉमन नेम लिखा मैंने, और ये थैलिक एसिड्स हो गया, ये भी इसका कॉमन नेम है, राइट। इन दोनों को रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा आपको टेरेलिन, ओके, टेरेलिन, इट्स लाइक दिस, टेरेलिन, डन। टेरेलिन, और दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम हमारा डेक्रोन इसका नाम है, डेक्रोन। और इस नाम से ये ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा, इस नाम से ये टेरेलिन जो है आपका डेक्रोन के नाम से ज़्यादा फेमस है, इसलिए ये इस नाम को आपको ज़्यादातर दिमाग में रखना है। और टेरेलिन तो रखना ही रखना है, साथ में आपको डेक्रोन भी याद रखना है। तो इसका मोनोमर्स, अगर टेरेलिन या फिर डेक्रोन का मोनोमर्स आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या जवाब देना होगा, देखिए एथिलीन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये। अब देखिए यहाँ पर कंडेंसेशन की बात किया गया है, ठीक है ना। तो कंडेंसेशन की बात किया है तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या निकलेगा, आपको वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, राइट। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा एसिडिक पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा H+, देखिए यहाँ से H निकालिए, यहाँ से H निकालिए, और यहाँ से क्या निकालिए, OH निकालिए, तो क्या निकलेगा, देखिए तो OH और H, इधर क्या बच गया CH2, और CH2 किससे कनेक्ट होगा, O से कनेक्ट होना चाहिए, CH2 किससे कनेक्ट होना चाहिए, O से कनेक्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं हुआ है कि नहीं, देखिए यहाँ पर CH2 O से कनेक्ट हुआ है, और ये C डबल बॉन्ड O से कनेक्ट है, ये आपको कनेक्टेड है, राइट। बाकी इधर वाला सेम प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा, सेम प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद आपको इधर ये वाला C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा। और ये हमारा क्या है, हमारा एक रिपीटिंग यूनिट है ये, और रिपीटिंग यूनिट हमारे इसका क्या बोलते हैं, डेक्रोन या फिर टेरेलिन बोलते हैं, ओके। दूसरा अमाइड की बात करते हैं, पोली अमाइड्स की बात करते हैं। चलिए देखते हैं पोली अमाइड्स में क्या क्या आता है हमारे पास में। पोलीअमाइड्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। दूसरा हम बात करेंगे नाइलॉन 6 का, राइट। और ये तो हमारा पोलीअमाइड्स के बारे में गया। और दूसरा ये हमारा पोलीअमाइड। दूसरा बात करेंगे हम पॉलिएस्टर का, ओके। तो पॉलिएस्टर में हम बात करेंगे, चलिए एक काम करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर हम बाद में इसके बारे में नाइलॉन 66 का। देखिए नाइलॉन 66 के बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं, इसके जस्ट प्रीवियस नहीं, इसके कुछ मिनट ये पहले आप देख सकते हैं। आपको नाइलॉन 66 के बारे में बताया था आपको मैंने, वहाँ पर नाइलॉन 66 के बारे में क्या बताया था, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन्स की रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
पॉलीमराइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नायलॉन 6 मिल जाएगा। अब नायलॉन 6 की बात कर लेते हैं हम लोग। नायलॉन 6 में आपको क्या करना होगा, और ये कैसा केस है हमारा, पॉलीअमाइड, मतलब इसमें अमाइड का केसेस आपको ज़्यादा आते हैं। तो देखिए नायलॉन 6 का आपको कैप्रोलैक्टम इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। ये हमारा कैप्रोलैक्टम है, इसको बोलते हैं हम लोग कैप्रोलैक्टम। ओके, को क्या करते हैं हम लोग, इसको आप 533 टू 543 केल्विन पर हीट करते हैं, और तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा, एक्चुअली ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद आपको CH2 कितना दिख रहा है, देखिए तो 1 2, ध्यान से देखिए CH2 कितना दिख रहा है। दिस इज व्हाट, कैप्रोलैक्टम, मोनोमर ऑफ नायलॉन 6। दिस इज व्हाट हम जो बताने जा रहे हैं आपको, क्या बताने जा रहे हैं, नायलॉन 6 की बात कर रहे हैं। पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। कितने बॉन्ड, कितने कार्बन आपका, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 और छठा आपका ये है, इसका मतलब CH2 5 टाइम्स, उसके बाद आपका क्या आता है, NH आता है। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, नायलॉन 6 हो गया, ये हमारा हो गया नायलॉन 6। तो क्या देखा हमने आपको, बस यहाँ पर हीट करने से क्या हुआ, हीट करने के बाद ये वाला बीच वाला बॉन्ड N और C के बीच में बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, विथ वाटर मॉलिक्यूल भी हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर, तो वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया, यहाँ से आपको ये ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद देखिए ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा। जब ये इसको हमने स्टार्टिंग इधर से किया है, ये वाला पार्ट आपने तोड़ा, ये वाला पार्ट तो बॉन्ड खाली हुआ, ये बॉन्ड खाली हुआ तो इधर आपका दिख रहा है, ठीक है। और CH2 कितना दिख रहा है आपको, इधर CH2 5 टाइम्स होना चाहिए, क्यों, देखिए 1 2 3 4 5, CH2 5 टाइम्स हो गया, और उसका C डबल बॉन्ड O आपको इधर दिख रहा है, राइट। उसके बाद में आपको यहाँ पर NH आना चाहिए जो आपको दिख रहा है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर 533 और 544 केल्विन के बीच में अगर इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड क्या होता है, आपका वीक बॉन्ड होता है। क्योंकि नाइट्रोजन आपका क्या होता है, नाइट्रोजन आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और कार्बन उसके कंपैरिजन में क्या होगा, लेस होगा। तो मतलब यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होने का चांसेस केवल और केवल यहीं का है, बाकी और कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो। क्यों, क्योंकि आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेरिजन टू C और N के बीच में। क्योंकि ये बात हम आपको बताए हुए हैं हेलो अल्केन के केस में आपको, ठीक है। हेलो अल्केन में हमने जो पढ़ाया था, तो हेलो अल्केन में हमने बताया था कि जब कभी हेलो अल्केन रिएक्शन करेगा किससे, एजीसीएन और केसीएन से रिएक्शन कराने के बाद आपका एजीसीएन से आपको क्या बनता है, RNC बनता है, और केसीएन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, आपका RCN बनता है। तो RCN जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू RNC, ठीक है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट वही यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, पॉलीअमाइड्स के केसेस में पहला हमने नायलॉन 6 के बारे में आपको पहले बताए हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, तो वहाँ जाकर के आप देख लीजिएगा। उसके बाद नायलॉन 6 का ये वाला हमारा पार्ट रहा। आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि नायलॉन 6 का हमें क्या होगा, बताइए क्या मोनोमर्स क्या होगा, व्हाट इज़ द मोनोमर्स ऑफ नायलॉन 6, तो आप कैप्रोलैक्टम आंसर कर सकते हैं। दूसरा मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे आपको क्या, यहाँ यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, मोनोमर से ही क्वेश्चन पूछेगा। दिस इज व्हाट नायलॉन 6। ओके, आगे हम बात किए थे आपको पॉलिस्टर के बारे में, तो चलिए देखते हैं पॉलिस्टर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिस्टर। आपको पता चल गया होगा पॉलिस्टर का क्या मतलब होता है, राइट। तो पॉलिस्टर मतलब क्या हो गया कि पॉलिस्टर मतलब पॉलिस्टर का मतलब हो गया, देखिए कोई ईस्टर वाला पार्ट होगा जिसको हम ईस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर मतलब एक कपड़ा होता है आपका,
पॉलिस्टर पॉलिस्टर कपड़ा आप तो देखे होंगे, हमारा क्लॉथ्स भी होता है पॉलिस्टर का पार्ट। ओके, तो देखिए गाइस, हमने बताया था आपको पॉलिस्टर के बारे में। तो पॉलिस्टर बताया था आपको क्या, ये पॉलिस्टर ये कपड़ा बनाने में या फिर क्लॉथ्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसा है, दरअसल डेक्रोन और टेरेलिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर का एक एग्जांपल बोलते हैं। डेक्रोन या फिर टेरेलिन हमारा क्या होता है, पॉलिस्टर होता है। और वहाँ पर गाइस मैंने एक चीज़ आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप थोड़ा सा वो करेक्शन कर लीजिएगा वहाँ पर, कि ये हमने सिर्फ यहाँ पर थैलिक एसिड बताया था। ओके, तो आप वहाँ पर थैलिक नहीं बल्कि ये टेरेथैलिक एसिड्स का नाम इसका है, पूरा नाम इसका है टेरेथैलिक एसिड्स। तो प्लीज़ गो थ्रू द लास्ट या 2 या 3 या 5 मिनट के उसके पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपको डेक्रोन या टेरेलिन के बारे में आपको बता रहे थे। ठीक है, तो वहाँ जा के थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा उसको, क्योंकि हमने मुझसे गलती हो गई वहाँ पर इसको बताने में। तो ये टेरेथैलिक एसिड्स बोलते हैं इसको। और क्योंकि अगर मैं थैलिक एसिड की बात करूँ तो थैलिक एसिड हमारा ये होता है, मैं इसके बारे में बता दूँ आपको। दिस वन इज थैलिक एसिड्स। ओके, तो ये हमारा है ओके ये हमारा थैलिक एसिड्स है। अगर इसको इसका लोकेशन अगर हम चेंज कर दें पैरा पोजीशन पर, इसके किसी एक को पोजीशन मान लीजिए यहाँ पर आमने सामने इसको कर दिया जाए, तो ये हमारा थैलिक एसिड्स हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा वहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, ये हमारा टेरेलिन बनेगा। और टेरेलिन का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था आपको। और ये बनेगा क्या, आपको टेरेलिन का एग्जांपल मैंने पहले क्या दिया था देख लीजिए। देखिए इसका एग्जांपल हमने दिया था OCH2 O C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा छोटा सा बेंजीन बन जाएगा इधर, और इधर में डबल बॉन्ड O, ये N बन जाएगा। ये हमारा क्या था, टेरेलिन ही हमारा क्या था, टेरेलिन क्या है हमारा, डेक्रोन इसका नाम डेक्रोन भी है। डेक्रोन और टेरेलिन हमारा क्या है, पॉलिस्टर है। इसको कितने पे पॉलीमराइज करेंगे, 422 460 केल्विन पर इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। या फिर चूंकि टेम्परेचर दिए तो ऑब्वियसली आप हीट ही करोगे, तो इसको हीट करने पर या फिर पॉलीमराइज करने पर आपको क्या मिलेगा। और इसका जो कैटलिस्ट होता है, जिंक एसीटेट का इस्तेमाल करते हैं हम, एज ए कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिंक एसीटेट्स, उसको हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर इसको बनाने के, टेरेलिन बनाने के लिए। डन, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका नाम तो आपको पहले बताया गया था, इथिलीन ग्लाइकोल होता है, इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था वहाँ बताने में, तो थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लीजिएगा वहाँ पर जा कर के। अब हम बात करते हैं बेकेलाइट्स पर, और बेकेलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। बेकेलाइट्स क्या होता है देखिए, बेकेलाइट्स। ओके, तो बेकेलाइट से पहले हम जानकारी लेंगे किसका, नोवोलेक के बारे में बात। देखिए सबसे पहले क्या है, ये रिएक्शन करता है फिनॉल से, फिनॉल दिस इज OH प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH माइनस। आप चाहे तो एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप बेसिक मीडियम का इस्तेमाल कीजिए। जब ये रिएक्शन करेगा तो आपको बनाएगा क्या, OH और साथ में इधर बन जाएगा आपका CH2OH। ठीक है, CH2O, यहाँ पर आपका अटैक आ जाएगा CH2OH, क्योंकि यहाँ से जो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे आप यहाँ से करोगे तो एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करें, एसिडिक मीडियम का इस्तेमाल करते हो, इस एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए मीडियम। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये H प्लस यहाँ चला जाएगा और इसको इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा तो ये अटैक यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, ये अटैक करने के बाद आपको ये बना देगा। उसके बाद देखिए ये 2 जगह अटैक कर सकता है, एक तो आपको ऑर्थो बन गया और इसका पारा भी पॉसिबल है, CH2OH, और ये हमारा क्या बन जाएगा, CH2OH प्लस, और तीनों अगर तीनों बन जाए
अगर इसकी यहाँ पर देखिए OH माइनस है, OH माइनस की वजह से आपको हो सकता है न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये पार्ट जो आपका तीनों जगह पर क्या इस दोनों ऑर्थो लोकेशन एंड पारा पोजिशन पर अगर आ गया तो हमारा ये प्रोडक्ट होगा। देखिए सबसे पहले ये वाला बनेगा, फिर आपका दूसरा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर बनेगा, और तीसरा वाला पार्ट आपका ये बन जाएगा, ऑर्थो पैरा तीनों लोकेशन पर चला जाएगा। और इस पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये हमारा मान लीजिए ये तीनों बनने का चांसेस है, राइट, ये तीनों बनने का चांसेस है। अगर मान लीजिए इसको एन टाइम्स हम करते हैं, राइट, कौन हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट को अगर एन टाइम्स करते हैं, बेसिक मीडियम से रिएक्शन करा दिया जाए, अगर इसको हम किसको ये वाला पोर्शन को एन टाइम्स लिया जाए और इसका बेसिक मीडियम से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा। CH2 ऑर्थो वाला प्रोडक्ट निकालना था ना आपको, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से OH निकलेगा, तो ये आपको रिएक्शन कर जाएगा और हमें बना देगा कुछ ऐसा। राइट, तो ये इस तरह से जुड़ता चला जाएगा और इसी का नाम है नोवोलेक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगेगा इस चीज़ पे। इस वाले प्रोडक्ट को हमने क्या किया, इस वाले प्रोडक्ट को अगर हमने क्या कर दिया, इसको बेसिक मीडियम्स में इसका एन टाइम्स अगर रिएक्शन करवा लिया तो ये हमारा बन गया नोवोलेक। ओके, नोवोलेक ये हमारा क्या है, पॉलीमर है, ठीक है, हमारा ये पॉलीमर है। अगर नोवोलेक का पॉलीमर का अगर आपसे पूछा जाए क्या हमें बताइए मोनोमर्स बताइए, तो उसका केवल और केवल ये हो जाएगा, ये दिस पार्ट इज और मोनोमर्स, राइट, ये हमारा मोनोमर्स होगा। अगर बेकेलाइट्स की बात करें तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम ये वाला तीनों पार्ट को हम क्या करेंगे, एक इसको उठा लेंगे और उठाने के बाद उसको एन टाइम से रिएक्शन करा दिया जाए, मतलब एन टाइम से पॉलीमराइज कर दिया जाए, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेकेलाइट बन जाएगा। क्योंकि ये देखिए तीनों प्रोडक्ट आपको बनने के चांसेस है, पहला वाला ऑर्थो, फिर ऑर्थो पैरा, और या फिर यहाँ पर दोनों ऑर्थो लोकेशन पर और एक पैरा पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बनने का पूरा चांसेस है। अभी हमारा बेकेलाइट्स नहीं बना है तो मैं बेकेलाइट्स बनाता हूँ। राइट, जैसे हमने कहा था आपको स्टार्टिंग में क्या कि बीच वाले मोलिक्यूल्स थर्ड वाला प्रोडक्ट को लेंगे हम और क्या करेंगे, उसको हम रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए तो थर्ड वाला रिएक्शन करेंगे तो इस तरह से हमारा होगा, राइट, ये नीचे चला जाएगा और ये इधर आपको क्या जुड़ेगा, देखिए यहाँ आपको उलट गया है, ये उल्टेगा तो क्या बनेगा आपका OH हो जाएगा। ये ऑर्थो लोकेशन पर है, ये भी आपका ऑर्थो लोकेशन पर है। चलिए ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर CH2, ये हमारा OH CH2, और इधर एक ही चीज़ है, कितना बार मैं लिखूँ बस इसको ध्यान में रखिए। ये हमारा पार्ट क्या कहलाएगा, बेकेलाइट्स कहलाएगा, ठीक है। ये एक सिंगल यूनिट्स आपका क्या कहलाएगा, ये पार्ट हमारा एक सिंगल यूनिट्स क्या कहलाएगा, बेकेलाइट्स कहलाएगा। ऐसे तो और भी जुड़ते चला जाएगा, इसमें भी ये भी हमारा जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो फिर अगला पार्ट जो होगा वो एक सिंगल यूनिट हमारा क्या कहलाएगा, बेकेलाइट्स कहलाएगा। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज आवर बेकेलाइट्स। ओके, तो ये बेकेलाइट्स हमारा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यही हमारा पार्ट क्या है, बेकेलाइट्स। और
इसका यूजेस मैंने किसी का यूजेस आपको अभी तक नहीं बताया, तो मैं एक बाद में एक लिस्ट टाइप का बता दूंगा, एक ताकि आप उसको ध्यान में रखिएगा कि इसका कौन सा यूजेस है। ओके, लास्ट में मैं इसको यूजेस के बारे में डिस्कस करूंगा। वैसे तो ब्रैकेलाइट्स का आपको पता भी होगा, बहुत सारे यूज़ आपको मालूम है, जैसे कि हम कुकर्स का जो कुकर्स जो हमारा पकड़ते हैं, जो ब्लैक देखते हैं आप लोग, उसको हम बैकेलाइट्स बोलते हैं, या फिर स्विच वगैरह में भी हम लोग यूज़ करते हैं बैकेलाइट्स को, वहाँ भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वह हम बताएंगे, एक लिस्ट टाइप का बना देंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ओके, अगला टॉपिक है हमारा मेलामाइन। फोर्थ वन इज मेलामाइन, राइट। मेलामाइन इसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स। तो इसका स्ट्रक्चर जरा देखिए कैसा है। ये कहीं ना कहीं क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड से होगा, रिएक्शन करेगा। यहाँ पर N आ जाएगा, ये हमारा N, डबल बॉन्ड NH2, दिस वन इज NH2 एंड दिस वन इज NH2, राइट। डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, तीनों जगह NH2 हो गया हमारा। ये NN, तीन सबके N के तीनों बॉन्ड पड़े, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, करेक्ट। ये रिएक्शन करेगा इसके साथ में, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा और आपको बना देगा क्या, देखिए स्ट्रक्चर जो था हमें बना दीजिए उसी तरह। NH CH2OH। देखिए ये आप जो CH2OH आप जोड़ रहे हैं, CH2OH आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़िए, चाहे यहाँ जोड़िए, चाहे यहाँ जोड़िए, कहीं भी आप जोड़ सकते हैं। यू आर फ्री टू ऐड CH2OH, मतलब अल्कोहल वाला पार्ट जो है, आप ये देखिए CH2, यहाँ पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन कहीं पर भी है, इन तीनों जगह पर कहीं से भी एसिडिक हाइड्रोजन आप निकाल लीजिए और आराम से आप जोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। मतलब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा होगा। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा है, इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं मेलामाइन, राइट। और दिस वन इज फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन इंटरमीडिएट, दिस इज व्हाट, रेजिन इंटरमीडिएट्स। इसका हम क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे, और पॉलीमराइजेशन करने के बाद क्या होगा आपका, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, और उधर से आपका क्या निकल जाएगा, OH निकल जाएगा। और यहाँ से भी H निकलेगा, ये बन जाएगा NH, दिस इज CH2, NH, this one is what, this one is our melamine polymers, okay।